अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी उनजिला इरफान भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि अच्छे भले लोगों को निकाल कर इख्तियार अनाड़ी के हाथ दे दिया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया उनका मुहासबा होना चाहिए। मुआशी बदनज़मी 2019 से शुरू हुई और 2022 में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पता लगना चाहिए कि 1993 और 1999 में मुझे क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा हमने हर मरतबा अच्छे काम किए, हर मरतबा इख्तिदार से अलग किया गया। हमने कहा कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला गया? आज वक्त साबित कर रहा है कि हम ठीक थे, हमारा फैसला भी सही था। हमने भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना है। जो 3 बार फेल हो चुका वो चौथी मर्तबा क्या तीर मार लेगा। जिनसे वो कह रहा है कि मुझे 2/3 अक्सरियत दो, वो कहते हैं कहां से दें, दे भी दें तो हमें मालूम है क्या होगा। मियां साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे जो अक्सरियत दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो का तैमरगरा में जलसे से खिताब। कहा मियां साहब को पैगाम है कि सिलेक्शन की सियासत छोड़ें और इलेक्शन की सियासत करें। मियां साहब वोट की इज्जत की सियासत करें, वोट की बेइज्जती छोड़ दें। चौथी बार भी सेलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे ना मैं मानूंगा। मियां साहब के कारकुन आज भी वजारतें चला रहे हैं। ये शफाफ इंतखाबात के लिए गलत पैगाम है। जो रायवंत का भी वजीर आजम था, 3 बार वजीर आजम तो बन चुका है और कोशिश में है कि उसको चौथी बार सिलेक्ट किया जाए। अब हर किसी का हक है कि वो इलेक्शन लड़े, हर किसी का हक है कि वो ख्वाब देखे। इस शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा? ये साहब जो है वो 90 के दहाई में भी सिलेक्ट हुआ था, तब भी हुकूमत संभाला था, तो उसने वही पुरानी सियासत किया था जिसने उसको लेकर आया था, उससे लड़ पड़ा और फिर नुकसान आपका हुआ। मगर लाने वाले भूल गए। एक बार फिर उसी को दूसरी बार वजीर आजम बनाया, 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया, मगर आपका खिदमत करने के बजाय तब भी मियां साहब ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। एक बार फिर घर जाना पड़ा, फिर बाहर जाना पड़ा और 10 साल का आराम किया था मियां साहब। तीसरी बार मियां साहब आके कुछ तब्दीली लेकर आएगा, मगर वही एक्शन रिप्ले हो गया। आरओ इलेक्शन के थ्रू मियां साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवाया गया। बात वही है कि करना इसने वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। पटियाला जेल में बैठा शख्स अपने इंतकाम नहीं, अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। इस शख्स ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में सहूलतकारी की, इसे एक बार इख्तिदार मिला और मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी की। बरतानिया से आए 190 मिलियन पाउंड इस शख्स के जेब में गए। मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती। मरियम नवाज का जलालपुर जट्टा में जलसे से खिताब। बोली नवाज शरीफ का सियासी सफ़र आसान नहीं था, 2.5 साल जेल काटी। मुल्क की कौन सी ऐसी जेल है जिसमें नवाज शरीफ नहीं रहे? आज भी झूठे मुकदमे भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ को रेंग रेंग कर इंसाफ मिल रहा है। एक शख्स जलसों में नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाता था, लेकिन कभी भी इल्ज़ाम लेकर अदालत नहीं किया। नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिलाबंदी भुगत के आया, जिसने ये 7 अरब की डकैती की, मुल्क पर हमला किया। वो आज जेल में बैठकर कह रहे हैं कि मुझे एक्सरसाइज मशीनें दी जाए, मुझे देसी मुर्गी दी जाए। अल-कादिर ट्रस्ट बनाया जिसमें उसने जमीनें ली। अल-कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी 2 कौन थे? एक ये खुद था फितना और एक इसकी बीवी थी, पिंकी बीवी। जब हिसाब किताब देने अदालत जाना था तो नीचे पे बैठा
लाडले को लाने के लिए इलेक्शन आगे किए मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। कोयटा गया तो होटल में मीटिंग करके आ गया। 9 फरवरी की टिकट बुक है, सारे लाडले वापस चले जाएंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नवाज शरीफ पर तनकीदी निश्तर, कहा कि 2013 में गिनती चल रही थी लेकिन लाडले की जीत का ऐलान कर दिया गया। एक लाडले ने आवाम से गद्दारी की, अब उसकी सजा भुगत रहा है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत खत्म करके एक लाडले को लाया गया, फिर उसको भी निकाल दिया। दूसरे लाडले को जमहूरी तरीके से घर भेजा। आवाम बिलावल भुट्टो को लाडला बना ले। 27 दिसंबर को इतना अज़ीमुश्शान जलसा करना है कि आवाम को पता चले कोई लाडला है तो सिर्फ बिलावल है। अगर कोई समझता है कि आवाम ही मुझे जितवाएगी तो वो बिलावल भुट्टो है। कोयटा पहुंचा तो एक होटल के कमरे में मीटिंगें करता रहा। किसी लाडले को लाएंगे, इलेक्शन आगे किए लेकिन उनकी नहीं चली। वो लाडला कमरे से ही नहीं निकल रहा है। पार्टी फिर अवामी लाडला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी था। अक्टूबर में इलेक्शन होते तो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम बैठे होते। मुल्क की अवाम 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का वजीर आजम करेगी। जो आप लोग किसी को हुक्मरान बना सकते हो, वो हक में हुक्मरानी आपका है, आप इस्तेमाल करें और बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का वजीर आजम करें। 27 दिसंबर को हम सब एक अवाम का समंदर लेके जाएंगे। 8 फरवरी को तीर पे ठप्पा करके हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जिताएंगे। 9 फरवरी की टिकट अभी से बुक कर ली है, वो नहीं, सारे जहाज फुल हैं, वो सारे लाडले इस मुल्क से चले जाएंगे 9 फरवरी को। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ अकबर एस बाबर और 14 बानी वर्कर्स की दरख्वास्त पर तहरीक इंसाफ के 9 अहदेदारान को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी को भी नोटिस जारी किया है। रहनुमाओं को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसी बारे में बात करते हैं, आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, बताइए क्या कहा गया नोटिस में? जी, तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस का मामला है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के जो 9 मुंतखब ओहदेदारान हैं और इंट्रा पार्टी इनका इनकाद करने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ पार्टी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी हैं, उनको नोटिस भी जारी किया गया है। 9 मुंतखब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, 4 सूबाई सदूर और 2 रिटर्निंग अफसरान जो हैं उनको ये नोटिस जारी करते हुए 12 दिसंबर को ये तलब किया गया है। अकबर एस बाबर समेत 14 दरखास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई, जिस पर इब्तदाई समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब ओहदेदारान और इंट्रा पार्टी का इनकाद करने वाले जो रिटर्निंग अफसरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको नोटिस जारी करने का हुक्म दिया गया था, जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर अब जो शो काज लिस्ट है केसेस की वो जारी कर दी गई है। वो 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किया गया। बहुत शुक्रिया आतिफ, आप अपडेट कर रहे थे। फवाद चौधरी कहते हैं 40 साल के बाद बैसाखियों के सहारे इक़्तिदार में आना है तो क्या फ़ायदा। कहा मुल्क में सिलेक्शन प्रोग्राम रोक कर इलेक्शन शुरू करना चाहिए, फासले कम करने चाहिए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ एंटी करप्शन केस पर समाअत हुई। अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। फवाद चौधरी को मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी पर बतौर वज़ीर करप्शन करने का इल्ज़ाम आयद है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान जारी करने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि पीटीआई सियासी इंजीनियरिंग के निशाने पर है। तमाम शवाहिद इलेक्शन पर तारीखी डाके का पर्दाचाक कर रहे हैं। तकनीकी नॉकआउट की साजिश हो रही है। पार्टी को सियासत से बाहर करने का किरदार इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया है। बल्ले के बगैर इंतखाबात अपनी हैसियत और अफादियत खो देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की बानी चेयरमैन पीटीआई की मुतफर्रिक दरखास्त मुस्तरद की गई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जेल ट्रायल के फैसले के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जारी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 21 अक्टूबर का फैसला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दरखास्त गुजार को इसी अदालत से अबूरी रिलीफ मिला और मुतअद्दिद समाअतें भी हुईं। जब दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की गई तब दरखास्त गुजार के वकील मरकजी दरखास्त पर जुज़वी दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई दरखास्त तब वापस नहीं की जा सकती जब लगे कि बज़ाहिर फ्रीकैन का हक मुतासिर होगा। वाज़ेह अदालती
वालों की मौजूदगी में दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर करना तयशुदा असूलों की खिलाफ वर्जी होगा। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में सिर्फ एक फर्क है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन के खत को भी चैलेंज किया गया। बानी चेयरमैन PTI ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया है कि जेल में खुफिया कार्रवाई से केस की शफाफियत मुतासिर होगी। जेल ट्रायल मुल्ज़म के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को दरखास्त गुजार के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोकने और ओपन कोर्ट में समाअत का हुक्म दिया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात में नया रुख सामने आ गया। साबिका वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने इंकशाफ किया है कि काबीना मेंबरान ने 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। 190 मिलियन पाउंड्स और NCA मामले में कुछ काबीना अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूर किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। जी इदरीस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कि NCA मिलियन पाउंड की जो तहकीकात है उसमें ये नया रुख सामने आया है कि साबिक वफाकी वज़ीर ज़ुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने बहुत नए इंकशाफात जो है वो किए हैं, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक काबीना मेंबरान ने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। NCA के साथ 190 मिलियन पाउंड के मामले पर पाकिस्तान को वापस लेने की बात करनी चाहिए थी। ज़ुबैदा जलाल ने जो रिपोर्ट में अपना मौक़िफ़ अपनाया नैब के सामने, उस रिपोर्ट के मुताबिक नैब टीम को बताया कि उन्होंने तहकीकात का मुतालबा जो है वो किया था। जो 190 मिलियन पाउंड है वो पाकिस्तान का सासा है और वापस आना चाहिए। मेरे इसरार के बावजूद जो है बानी चेयरमैन PTI जो सब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने किसी एक की भी जो है वो नहीं सुनी और NCA के मामले पर कुछ काबीना अरकान के भी जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनके बावजूद उन्होंने बानी चेयरमैन PTI जो सब वज़ीर आज़म थे उन्होंने इसको मंजूर किया और इस संजीदा मामले पर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर कर लिया और इस मिनट्स को जो है वो खुफिया रखने की मंजूरी जो है वो दी है। ये ज़ुबैदा जलाल की जानिब से नैब टीम को अपना मौक़िफ़ दिया गया है और जिसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और उसमें बड़े अहम इंकशाफात हैं, जिसके मुताबिक के बानी चेयरमैन PTI जो है उनके सामने जो काबीना के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो है उन्होंने 190 मिलियन। बहुत शुक्रिया इदरीस, आप हमें तफसीलात से आगाह। नून लीग का मुल्क भर से तमाम इंतखाबी हलकों में मौजूद उम्मीदवारों का चुनाव तेजी से जारी है। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के 6ठे इजलास में पंजाब के मजीद 3 अजला के इंतखाबी हलकों के टिकट्स का हतमी फैसला कर लिया गया। नून लीग ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट की इब्तदाई फहरिस्त का तबादला कर लिया। जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल समेत किन रहनुमाओं की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, ये बताएंगे लाहौर से वासिफ महमूद अपनी रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ। इजलास में अटक, जेहलम और चकवाल के इंतखाबी हलकों से मौजू उम्मीदवारों का इंतखाब कर लिया गया है। इजलास में मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, इलेक्शन सेल के सरबराह इसहाक डार, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और पंजाब के पार्टी सदर राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड 2 दिसंबर से अब तक सरगोदा डिवीजन, जिला रावलपिंडी, हजारा, मालाकंड डिवीजन, सूबा बलोचिस्तान और डेरा गाजी खान से पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर कर चुका है। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के लिए इब्तदाई फहरिस्त का तबादला भी कर लिया गया है। जहांगीर तरीन की जेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के इजलास में नून लीग से होने वाली सीट एडजस्टमेंट पर पार्टी रहनुमाओं को भी इत्माद में ले लिया गया है। जराये के मुताबिक IPP जहांगीर तरीन या अली तरीन की लोधरा नशिस्त पर एडजस्टमेंट चाहती है। अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी की लाहौर, नुमान लंगड़ियाल की साहिवाल, जबकि इसहाक हकवानी की विहाड़ी के इंतखाबी हल्के में एडजस्टमेंट का इम्कान है। पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तान और बेल्जियम का मैच 1-1 गोल से बराबर हुआ। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में कौमी जूनियर टीम बेल्जियम से मैच ड्रॉ करने में कामयाब हो गई। पाकिस्तान और बेल्जियम का ग्रुप डी का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। कौमी टीम ने 1-0 के खसारे में जाने के बाद स्कोर बराबर किया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। FC कॉलेज लाहौर में क्रिसमस गाला की तकरीब का इनेकाद किया गया। तुलबा और तालिबात की जानिब से 5 मुख्तलिफ जुबानों में मजहबी गीत गाए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुलेमान सदीक।
जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह मुल्क पाकिस्तान शहर लाहौर में भी क्रिसमस को खुशामदीद कहने के लिए आज FC कॉलेज में एक सिंगिंग का एहतमाम किया गया। यहाँ पर एक बड़ा शो का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात की जानिब से 5 ज़ुबानों में प्रस्तुति की गई। मेरे साथ यहाँ पर रेक्टर भी मौजूद हैं, तो इस हवाले से आप मैसेज क्या देंगे? जो अमन का पैगाम है इस साल ज़रूरी है सारी दुनिया में। सो ये सबसे अहम बात है कि अमन अभी ज़रूरी है। बिशप साहब बताइएगा क्या? अमन उसी वक्त होते हैं जब इंसान गुनाह से तौबा करता है, खुदा के साथ अपना रिश्ता कायम करता है। सो खुदा के साथ रिश्ते को कायम करना है और रोशनी में चलना है। क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए मुख्तलिफ गिरजाघरों इवन के क्रिश्चियन फैमिली के घरों में त्यौहार को मनाने के लिए खुशियाँ मनाई जा रही हैं और क्रिसमस ट्री भी सजाए गए हैं। यहाँ पर भी रंगों की बरसात नज़र आई। यहाँ पर एक अच्छे तरीके से बल्कि कुमकुमों से यहाँ पर सजाया गया और क्रिसमस ट्री को भी सजा दिया गया है। जी।